जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम दो ऐसी हस्तियों के बारे में ज्ञान और उनकी बात करेंगे जिसके सुनने से और उसकी सेवा करने से, उन दोनों हस्तियों की सेवा करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर ने उन दोनों को ऐसा बनाया है और ऐसा अटूट रिश्ता उसके साथ जुड़ा हुआ है कि उसके बगैर हम लोग अधूरे हैं। और उनका जितना भी मान सम्मान और इज्जत और सेवा जितनी करेंगे ना, उतनी ही जो है हमें सफलता मिलेगी, हमारे जीवन में सुकून आएगा, उतना ही हमारे घर के अंदर सुख शांति और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। अगर हम उनका मान सम्मान नहीं करेंगे तो हम दर दर भटकते रहेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा जीवन सफल कभी भी नहीं होगा। वो दो हस्तियां हैं, माता और पिता। माता और पिता जो है वो हस्ती है ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है कि हम उनका सारी उम्र गुणगान भी करें ना तो भी हम उनका एहसान नहीं उतार सकते। उनका आदर करना, उनका सम्मान, ये हमारे लिए फर्ज है। क्योंकि माँ जो है, माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग लोक को रखा है ईश्वर ने, और पिता जो है उसका दरवाजा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उन माता पिता की जो है कितनी महानता है, कितना मान है, कितना सम्मान ईश्वर ने रखा है। क्योंकि माँ की ममता हासिल करने के लिए ईश्वर जो है बहुत खुश होते हैं कि मैं जन्म लूं, मुझे माँ की ममता मिले। लेकिन हम बदनसीब हैं कि माता पिता की होते हुए भी हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, उनको मान नहीं देते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं। लोग कहते हैं कि आजकल क्यों परेशान है। हम परेशान इसलिए कि हम माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। और जिसने माता पिता की सेवा की है, जिसने उनको वो सम्मान दिया है, मान दिया है, वो इस भूतक जगत में, इस कलयुग से पार हुआ है, तर गया है। वो ये ईश्वर का वादा है कि जो माता पिता की सेवा बिल्कुल विश्वास के साथ और प्रेम भावना के साथ करता है, वो हमेशा तर जाएगा। ये ईश्वर का वायदा है। क्योंकि हम लोग जो है जब माँ को और पिता को दुखी देखते हैं तो हम खुश होते हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो खुश होती है और वो कहती है कि आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। यकीन करें कि वो माँ है जो कि अपना निवाला अपने बच्चों को खिलाती है। बच्चे अगर भूखे हैं तो वो सह लेती है अपनी भूख को और बच्चों की भूख को मिटा देती है, उनके लिए लड़ती है, उनके लिए दुआएं करती है। आप कितना भी बुरा बोल लो माँ और बाप को, माता पिता को, लेकिन वो कभी भी निराश नहीं होते, नाराज नहीं होते अपने बच्चों के साथ। लेकिन बच्चों को अगर वो कुछ बता दें, बोलते हैं, तो बच्चे नाराज होकर घर छोड़ के चले जाते हैं। ईश्वर ने माता पिता का बहुत मान और सम्मान रखा है, और जो उनका मान सम्मान करता है उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोले हुए हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जब माँ गर्भवती होती है, पेट से होती है, तो 9 महीने जो अपने
बच्चे को पेट में रखती है। संत महात्मा कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं कि उसका जो एक दिन है, एक दिन के जो है गर्भ का एक दिन जो है, हमें उसके लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे, फिर भी वो एक दिन का जो है हम उसका ये एहसान नहीं भूल सकते हैं। और ये वो माँ है कि गीले बिस्तर पे खुद तो सोती है लेकिन औलाद को नहीं सुलाती है कि वो डिस्टर्ब होगा, उसको तकलीफ होगी। और माँ की ममता जो है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम खुश नसीब हैं कि हमें माँ की ममता मिली है। उस माँ की ममता के लिए उनसे पूछें जिनकी माँ नहीं है, पिता नहीं है, उनसे माता पिता का पूछें कि क्या है। जैसे कहते हैं ना, भूखे से पूछो कि रोटी की कदर क्या है, इसी तरीके से जिनके माता पिता नहीं है उनसे माता पिता का पूछो कि माता पिता नहीं है तो उसका जीवन कैसे चल रहा है। लेकिन जिनके माता पिता हैं वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं और बच्चे उनके जो है अयाशी कर रहे हैं, ऐशो इशरत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसका हिसाब देना पड़ेगा ईश्वर के पास। माता पिता को जो भी दुख देता है, तकलीफ देता है, उसकी माफ़ी नहीं है, उसकी कभी भी माफ़ी नहीं है। तो सबसे विनती है, गुजारिश है कि माता पिता की सेवा करें और अपना जीवन सफल करें, अपना कल्याण करें, क्योंकि माता पिता किस्मत से मिलते हैं। उसके लिए देव देवता भी जो है प्रार्थनाएं करते हैं ईश्वर से कि हमें माँ और पिता का जो आशीर्वाद है, माँ और पिता की जो ममता है वो हमें दें। उसकी ममता तो अपरंपार है। माँ का निर्मल बदल भी नहीं है संसार में। तो ईश्वर से प्रार्थना कि जो जिनके माता पिता नहीं हैं उनको हौसला दे और उनके नाम पे पुण्य करें, दान करें, ताकि वो जहाँ भी हैं उनको उसका पुण्य मिल सके और उनका जीवन सफल हो सके। और जिनके जिंदा हैं भगवान उनकी और वायु बढ़ाए, उनकी और उम्र बढ़े और उनको मौका मिल रहा है कि माता पिता जब तक जिंदा हैं उनकी खिदमत करें, सेवा करें, तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी तकलीफ नहीं होगी। ये ईश्वर का वादा है। वैसे भी हमारे धर्म में जो है माता पिता का बहुत बड़ा मान और सम्मान है, क्योंकि हमारे संत महात्मा भी यही वाणी गा के गए हैं कि सबसे पहले देखें, ईश्वर ने सबसे पहले जो है माँ और बाप की सेवा का कहा है, फिर गुरु की शरण जाने को कहा है, और फिर कहा है कि जब समय आपको मिलता है तो मेरा सिमरण करें। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ईश्वर ने भी क्लियरली हमें बोल दिया है कि जिसने माता पिता की सेवा की उसको स्वर्ग मिल गया, उसका जीवन सफल हो गया, उसकी ज़िंदगी का जो मकसद है, जो मनुष्य जन्म मिला है हमें, उस मनुष्य जन्म का जो है हमने उद्धार किया है। तो अब सबसे विनती है कि अपने माता पिता की सेवा करें और उनको तकलीफ ना दें, उनको दुख ना दें। वो भगवान का स्वरूप है। जैसे हम भगवान की शरण जाके अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, दुआएं करते हैं अपने लिए, तो ये माता पिता की शरण चले जाएं। आपको उन्होंने अगर दुआ दे दी, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तो उनके दुआओं और आशीर्वाद को ईश्वर कभी नहीं टालेंगे, कभी नहीं टालेंगे, और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। ऐसा हो जाएगा जैसे गुलाब के फूल की जो खुशबू होती है, ऐसी ही खुशबू आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में भर जाएगी। और हर वक्त हरि के नाम से जुड़े रहें, हरि का सिमरण करते रहें, हरि की पूजा करते रहें, हरि का गुणगान करते रहें, हरि का कीर्तन करते रहें, और हरि की लीलाएं सुनते रहें और सुनाते रहें। जय श्री राम,
हरे कृष्णा। बोल सतगुरुदेव की जय हो।